हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही से जा रही होगी। तो आज का सेशन जो है ये आर्टिकल्स के बारे में है। 20 क्वेश्चन इस सेशन में हमने रखे, तो साथ साथ आप बनाते चलेंगे। जैसे मैं पहले ही कह देता हूँ कि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे और जो भी डाउट रहता है वो सॉल्व यहाँ पे ज़रूर हम कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन जो है, रिहान इज़ डैश डैश टॉलेस्ट बाय इन डैश डैश स्कूल। अब यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन में देखेंगे, सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है। यहाँ पे इन के बाद एक डैश है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डैश मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे दो आर्टिकल है तो यहाँ पे डैश होना ज़रूरी है क्योंकि पहले एक ही डैश आया हुआ है इसमें, तो ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे इन के बाद आप डैश मान के चलेंगे, ठीक है। अब रेहान क्या है, रेहान इज़ डैश डैश टॉलेस्ट बॉय इन डैश डैश स्कूल। रेहान एक ही है ना, क्या है, लेकिन आप यहाँ पे रेहान तो एक है, इज़ अब उसके बाद आप देखेंगे तो सिंगुलर है तो सिंगुलर आर्टिकल आना चाहिए, यहाँ पे ए या एन आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे इसको पकड़ेंगे वर्ड को, यहाँ पे आप टॉलेस्ट को देखेंगे, है ना। जहाँ पे भी आपको मैंने पहले ही बता के रखा है कि जहाँ पे भी आपको क्या साथ में आपको एक सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो वहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं डेफिनिट आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। रिहान इज़ द टॉलेस्ट बॉय डैश डैश इन डैश डैश स्कूल, इन डैश डैश स्कूल, इन द स्कूल। उसी स्कूल में, सिर्फ एक ही स्कूल में वो है ना, टॉलेस्ट एक ही स्कूल में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी द लग जाएगा, ठीक है। रिहान इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल, ठीक है। ए पार्ट में ये है तो ए पार्ट इसमें आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कायनात गिव मी डैश डैश कॉल इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे इसको पकड़े, कॉल को, सिर्फ कॉल है, एक का सेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कायनात भी है, एक ही नाम है, तो दोनों तरीके से आप पकड़ेंगे। तो गिव मी है तो सिंगुलर है ना। तो कायनात गिव मी जनरल सेंस में हुआ है कि कायनात ने मुझे कॉल दिया था, है ना। कायनात ने मुझे कॉल दिया था, कब, मॉर्निंग में दिया था। कायनात गिव मी ए कॉल, कायनात गिव मी ए कॉल। बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कायनात गिव मी ए कॉल इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राकेश इज़ डैश डैश इंग्लिश टीचर। डॉक्टर राकेश इज़ इंग्लिश टीचर, ठीक है। डॉक्टर राकेश एक ही है ना, क्या है, लेकिन क्या है, इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर है, एक इंग्लिश टीचर है ना, एक का सेंस आ रहा है। लेकिन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का क्या आ रहा है, आ से आवाज़ आ रहा है ना, इंग्लिश आ से आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आ जाएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि डॉक्टर राकेश एक इंग्लिश टीचर है, आ से आवाज़ आ रहा है तो इंग्लिश टीचर के साथ एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। राइटिंग इज़ डैश डैश गुड हैबिट। राइटिंग एक अच्छा आदत है, यानी कि लिखना एक अच्छी आदत है, लिखना एक अच्छी आदत है, सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन राइटिंग इज़ द गुड हैबिट, ये तो स्पेसिफिक नहीं है ना, ये जनरल सेंस में भी हम यूज़ करते। राइटिंग इज़ एक अच्छी आदत है ना, राइटिंग एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे गुड कंसोनेंट साउंड आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है राइटिंग इज़ ए गुड हैबिट, ए पार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आई मेट डैश डैश ऑफिसर, डैश डैश ऑफिसर वाज वेरी हम्बल, ठीक है। मैं एक ऑफिसर से, मैं ऑफिसर से मिला, मैं ऑफिसर से मिला, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, कोई भी ऑफिसर है ना। मैं एक ऑफिसर से मिला, मैं एक ऑफिसर से मिला, तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर का क्या आता है,
ऑफिसर का साउंड कैसे आता है, अ से आता है ना, एन ऑफिसर हो जाएगा ना। आई मेट एन ऑफिसर, एन कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए पार्ट में ही दिख रहा है, ए पार्ट में एन दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, अब यहाँ पे देखेंगे ना, एन आ गया, बाकी किसी में भी एन नहीं आ रहा है ना, तो बाकी सभी में डी आ रहा है, ए आ रहा है, नो आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पे तो एन आ जाएगा, तो दूसरे में द आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, द ऑफिसर वाज वेरी हम्बल, मैं एक ऑफिसर से मिला। अब जिस ऑफिसर से मिला ना, अब वो आ गए ना, अब वो नून में आ गए ना कि वो द ऑफिसर वाज वेरी हम्बल, वो एक अच्छा इंसान था, वो शरीफ इंसान था ना, वो शरीफ ऑफिसर था। तो उसकी ये अब डेफिनेट हो गया, इसी ऑफिसर से मिला, जिस ऑफिसर से मिला वही ऑफिसर क्या था, हम्बल था, तो द आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे द आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आई हैड डैश डैश लंच एट 2 PM, मैंने क्या किया, लंच किया, कितने बजे, 2 बजे किया। अब लंच की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप आई हैड द लंच नहीं आएगा, डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि लंच को सभी करते हैं ना। ए भी नहीं आएगा, क्योंकि लंच एक अनकाउंटेबल नाउन है। एंड लंच भी नहीं आएगा, क्योंकि आई हैड लंच, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता हमेशा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नो आर्टिकल टिक करेंगे, जो कि डी पार्ट में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल इज़ डैश डैश एग्रीकल्चर ऑफिसर। अब्दुल क्या है, एक नाम है, सिंगुलर है। ठीक है, अब्दुल क्या है, सिंगुलर है। इज़ डैश डैश एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर क्या है, एक ऑफिसर है ना। एग्रीकल्चर का आवाज़ कहाँ कैसे आता है, यानी कि इसकी साउंड कैसे आती है, वॉवेल से आती है ना, अ से आती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो क्या लगेगा, अब्दुल इज़ एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, एक ही ऑफिसर है, अब्दुल इज़ एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश विलेज सेक्रेटरी हैड स्टार्टेड डैश डैश हार्डवेयर शॉप। अब यहाँ पे आप पकड़े विलेज सेक्रेटरी को। विलेज सेक्रेटरी क्या होता है, एक ही होता है ना, खास होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फिर डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए ना, डेफिनेट हो गया ना, यहाँ पे द लग जाएगा। ठीक है, द विलेज सेक्रेटरी हैज़ कहाँ पे द है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, दोनों हो सकते हैं ना। द विलेज सेक्रेटरी हैज़ स्टार्टेड डैश डैश हार्डवेयर शॉप। अब हार्डवेयर शॉप आ गए, एक हार्डवेयर शॉप उसने स्टार्ट किया है, लेकिन हार्डवेयर का साउंड कैसे आता है, कंसोनेंट साउंड से आता है, तो ए आना चाहिए, द और ए, जो कि सी पार्ट में दिया हुआ है। बी पार्ट गलत हो जाएगा, सी पार्ट का आंसर हो जाएगा द विलेज सेक्रेटरी हैज़ स्टार्टेड ए हार्डवेयर शॉप, जो कि क्वेश्चन सी पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। परेशान मत हो जाइए, आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी चीज़ें उतनी ही क्लियर होती चली जाएगी। लैंग्वेज है, थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन हो जाती है क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश जहलिम फ्लोज फ्रॉम डैश डैश कश्मीर वैली। अब यहाँ पे आप पकड़िए जहलिम, जहलिम कहाँ से बह रहा है, कश्मीर से बह रहा है। अब जहलिम एक स्पेसिफिक नाम है, एक है ना, जहलिम एक दरिया का स्पेसिफिक नाम है। तो क्या आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए, द आना चाहिए ना। ठीक है ना, कहाँ पे लिखा है, डी पार्ट में भी दिया हुआ है और बी पार्ट में भी दिया हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ पे एन है, यहाँ पे द है। द जहलिम फ्लोज फ्रॉम कहाँ पे, कश्मीर वैली। कश्मीर भी क्या है, अब कश्मीर को भी पकड़ो ना, कश्मीर भी एक स्पेसिफिक नाम है ना। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल आना। द जहलिम फ्लोज फ्रॉम द कश्मीर। अब कहाँ से, डी पार्ट में दिया है द और द, ये वाला गलत हो जाएगा, डी पार्ट में दिया है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे आप। प्लीज़ गिव मी डैश डैश कॉपी ऑफ डैश डैश ग्रेटर कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कश्मीर की बात आ गई। प्लीज़ गिव मी कॉपी ऑफ, यहाँ पे कॉपी को पकड़ो ना, कॉपी को पकड़ो, एक ही कॉपी है ना। क्या आना चाहिए, कॉपी का साउंड कैसे आता है, कंसोनेंट से आता है, ए आ जाएगा ना। यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों हो सकते हैं आंसर। अब उसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ ग्रेटर कश्मीर। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि है ग्रेटर कश्मीर। तो है, कश्मीर तो एक नाम है, उसके साथ ग्रेटर है ना, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, एक नाम है। लेकिन
ये ग्रेटर कश्मीर एक न्यूज़पेपर का नाम है। न्यूज़पेपर के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, जो कि कहाँ पे है, प्लीज़ गिव मी ए कॉपी, जो कि सी पार्ट में है, और यहाँ पे दूसरे पार्ट में द है ना, ठीक है। यहाँ पे ए है जो कि गलत हो जाएगा, तो सी पार्ट ठीक हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी ए कॉपी ऑफ द ग्रेटर कश्मीर, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम है ग्रेटर कश्मीर, उसके साथ हमेशा न्यूज़पेपर के साथ हम द लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश ग्रोसरी मार्केट विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 5 डेज़। क्या है, ग्रोसरी मार्केट जो है वो क्लोज रहेगा कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेसिफिक नाम है, क्या है, स्पेसिफिक नाम, ग्रोसरी मार्केट का नाम है ना, जो कि स्पेसिफिक बन जाता है, क्या है, क्लोज रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डेफिनेट हो गया ना ये ग्रोसरी मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे तो डेफिनेट ही आर्टिकल आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, द आ जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। फार्मर्स आर डैश डैश फार्मर्स आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर वर्क। अब यहाँ पे आप देखेंगे फार्मर्स आर, ठीक है, यानी कि प्लूरल, फार्मर्स प्लूरल टर्म दिया हुआ है, और पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, जो भी सारे फार्मर के बारे में बताया गया है कि ये किस में इंटरेस्टेड होते हैं, एग्रीकल्चर वर्क में, ठीक है ना। किसान जो होते हैं ये एग्रीकल्चर वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं। अब सारी ये जो फार्मर्स है, सारे फार्मर्स के बारे में बताया गया है, यानी कि पूरी कम्युनिटी को दर्शाया गया है, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये अब हो गया क्या, ये पर्टिकुलर हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया ना अब ये, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, क्योंकि ये खास हो गया है ना, पर्टिकुलर हो गया है, पूरी कम्युनिटी हो गई, तो इसके साथ द लग जाएगा, ठीक है। डैश डैश क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। दलजीत बॉट डैश डैश कप ऑफ मिल्क। दलजीत ने खरीदा, क्या खरीदा, ये देखिए, दलजीत ने खरीदा, क्या खरीदा, कप ऑफ मिल्क। क्या खरीदा, कप ऑफ मिल्क, लेकिन एक कप ऑफ मिल्क है ना। कप का साउंड कैसे आता है, कंसोनेंट से आता है ना। दलजीत बॉट ए कप ऑफ मिल्क, एक कप ऑफ मिल्क, ठीक है ना, कंसोनेंट से आता है, तो ए आना चाहिए, जो कि ए पार्ट में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो जो कि है ही रोट डैश डैश एप्लीकेशन फॉर बैंक लोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का साउंड कैसे आता है, आ से आता है, वॉवल साउंड से आता है, तो एन आना चाहिए ना, एन आना चाहिए, यहाँ पे एन आ जाएगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डी में, ठीक है। यहाँ पे ए है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी है गलत हो जाएगा, ए है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर डैश डैश बैंक लोन, अब जो कि एक स्पेसिफिक लोन है ना, स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, किसी चीज़ के लिए कोई लोन होगा, इसको हाउसिंग लोन होगा या कोई पर्टिकुलर बैंक दे रहा होगा ना ये लोन, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना। तो यहाँ पे द आना चाहिए, क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। यहाँ पे नो आर्टिकल है, जो कि गलत है, यहाँ पे द आना चाहिए, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा ना, ये स्पेसिफिक किया गया है ना बैंक लोन के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन लिख रहा है, तो यहाँ पे द आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। शी मेट विथ डैश डैश एक्सीडेंट यस्टरडे मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू ऑफिस। वो एक हादसे का शिकार हो गई है, कब, यस्टरडे मॉर्निंग, जब वो ऑफिस जा रही थी, ठीक है ना। तो एक्सीडेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट का सेंस आ रहा है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ, दिया गया है कि किस चीज़ से हुआ है, कैसे हुआ है, किसके साथ हुआ है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट का साउंड वावल से आता है, तो यहाँ पे एन करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग डैश डैश नाइट, डैश डैश नाइट। सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले ही आंसर पहला डैश डैश का दे दिया है। अब यहाँ पे आप स्टार्स देखेंगे ना, हमेशा स्टार्स, मून, जो भी गैलेक्सी, ठीक है ना, ऐसे जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उनके साथ हमेशा द लगता है। अब यहाँ पे सी पार्ट में दिया हुआ है, पहले में द, ठीक है। ड्यूरिंग डैश डैश नाइट, अब वक्त दिया हुआ है ना, रात के साथ
भी क्या लगता है ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि नाइट के साथ भी क्या लगता है आर्टिकल द लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अब्दुल इज़ डाइड ऑफ डैश डैश डेंगू। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे डिजीज़ का नाम आ चुका है। ठीक है, डिजीज़ के नाम जब भी आएंगे, ठीक है, जो भी डिजीज़ के नाम आते हैं तो हमेशा इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब्दुल इज़ डाइड ऑफ डेंगू, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, याद रखिए डिजीज़ के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब बढ़ेंगे। वी सा डैश डैश जिराफ इन डैश डैश जू। हमने जिराफ को देखा, कहाँ देखा, जू में देखा। वी सा जिराफ यानी कि जनरल सेंस में दिया, हमने जिराफ को देखा। वी सा जिराफ का साउंड कैसे आता है, एक जिराफ को देखा ना, जिराफ का साउंड कंसोनेंट से आता है ना, तो ए आना चाहिए, जो कि बी पार्ट में दिया हुआ है, ए आ जाएगा। इन डैश डैश जू, जू एक स्पेसिफिक उस जू में देखा ना, जिस जू में वो जिराफ था, तो जू को स्पेसिफिक किया गया ना, तो वी सा ए जिराफ इन द जू, जो कि बी पार्ट में दिया हुआ है, वी सा ए जिराफ इन द जू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। माहीज फादर इज डैश डैश ऑफिसर इन पुलिस। माही का जो फादर है वो क्या है, ऑफिसर है। ऑफिसर का साउंड कैसे आता है, वॉवल से आता है ना, अ से आता है, तो एक ऑफिसर है ना, एन ऑफिसर। माहीज फादर इज एन ऑफिसर इन डैश डैश पुलिस, पुलिस के साथ यानी कि फोर्स, आर्मी, एयर फोर्स, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, दा लगता है, यानी कि पुलिस के साथ हमेशा क्या लगेगा। ये एक प्लूरल टर्म भी होता है, यानी कि फोर्स के जितने भी वो नाम है ये प्लूरल टर्म में यूज़ किया जाता है, तो इसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। शी रोट डैश डैश लेटर टू हर ब्रदर। अब यहाँ पे शी को आप पकड़ेंगे, उसने लिखा, क्या लिखा, लेटर को पकड़ेंगे। लेटर क्या है, एक लेटर लिखा है ना। शी रोट, लेटर का साउंड कैसे आता है, एक ही लेटर का सेंस आ रहा है ना, एक ही लेटर का सेंस आ रहा है, तो लेटर का साउंड तो कंसोनेंट से आता है ना। शी रोट एन एटन, एन शी रोट ना, शी रोट सॉरी, शी रोट कंसोनेंट से आता है। शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर टू हर ब्रदर। उसने एक चिट्ठी लिखी, किसके लिए लिखी, अपने ब्रदर को लिए, अपने ब्रदर को लिखी। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए, और जो भी कमी रहती है वो भी आप सजेशन मुझे दे सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ हम सारे यहाँ पे चैप्टर क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि जो भी जहाँ पे भी डाउट रहता है, हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, तो हम लेवल के हिसाब से इसको बढ़ाते चलेंगे।